उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, भले ये निषाद समुदाय से आते हैं, लेकिन चौबे जी वाली कहावत इन पर फिट बैठती है कि चौबे चले ते छब्बे बनने दूबे बनकर आए। नीतीश कुमार ने भरे मंच पर एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने की हिमाकत की थी, जिसका मस्खरे अंदाज में संजय निषाद ने बचाव किया था। अब कह रहे हैं मंशा वो नहीं थी। पूर्वांचल हम भी रहते हैं, सब भोजपुरी, अवधी, मैथिली सब बोला जाता और ऐसे उसका दूसरे वे में ना ही ले, चाहे केहू के एक काहे के देखो होली के गीत होला, होली कोई त्यौहार होला तो सब एक दूसरे के प्रेम के हिसाब से बतिया। अगर वो शब्द से केहू के परेशानी हुआ तो हम आते ही उसको वापस ले लिए। किसी को अगर उससे ठेस है तो शब्द मैं वापस लेता हूँ, अगर बहुत दर्द है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और वैसा हमारा कोई किसी को अपमान करने का इरादा नहीं है, किसी को उस तरीके का ठेस पहुँचा। हम तो महिलाओं की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। उसको कुछ लोग राजनीतिकरण करना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार का बचाव करते करते संजय निषाद इसलिए फंस गए क्योंकि एक लोकल चैनल से बातचीत में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान का जिक्र किया जिसमें बुर्खा उतरने को लेकर चर्चा हुई थी। संजय निषाद ने कहा था कि बुर्खा उतरने पर इतना बवाल हो गया, अगर कहीं और छू देते तो क्या होता, वो भी तो आदमी ही है ना। इसी बयान के बाद से लेकर सियासी गलियारों में हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने इस टिप्पणी को आपत्तिजनक बताते हुए लखनऊ के कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी। शिकायत के बाद ये मुद्दा सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगा और बयान को लेकर तरह तरह की वाकयाएं सामने आने लगी। मैंने बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं, इनको मालूम है कि जब सैया बहे कोतवाल तो फिर डर काहे का। अब इनको डर तो किसी बात का है नहीं, इनको मालूम है कि ये पूरी समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ले लीजिए और उनके घटक दल को ले लीजिए, ये हर आए थोड़े दिन पे महिलाओं के लिए इस तरीके की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कृत्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको डर नहीं था और ये हंसी एक समुदाय विशेष को चिढ़ाने का काम कर रही थी, उनकी महिलाओं की खिल्ली उड़ाने का काम कर रही थी। सवाल ये है कि जब इस तरीके के बयान मंत्रियों की तरफ से आए, मुख्यमंत्री की ऐसी हरकत हो तो क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और जो केसेस आते हैं अपराध के, रेप के, तमाम तरह के? मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके के कृत्य पर कार्रवाई करेंगे? क्या कोई उनको नोटिस दिया जाएगा, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हो या संजय निषाद हो? हम इस तरीके की उनके एक्शन का इंतजार कर रहे हैं, वरना साफ तौर पर कई बार उजागर हो चुका है और इस बार फिर उजागर होगा कि ये सिर्फ ढोंग का नारा रहा है। इनके दिल में किसी भी जात प्रांत की महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। विपक्ष ने इसे आपत्तिजनक करार दिया है, तो वहीं अब खुद संजय निषाद सामने आकर अपनी बात पर सफाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। उनका इरादा किसी समुदाय, महिला या धर्म का अपमान करने का नहीं था और न ही उन्होंने किसी तरह का दुर्भावना से बात कही थी। मैंने कल ही बता दिया, वो काम अधिकारियों का था और गलती उसमें है कि उन्होंने छू दिया और उसमें उसको बात का बतंगड़ बनाना ठीक नहीं है आज के दिन में। और आपको सब पता है कि किसी भी भोजपुरी भाषा, आपको पूर्वांचल की सामाजिक संस्कृति सब थोड़ा सा ज्ञान होगा तो अच्छी तरह समझता होगा गांव देहात में हम लोग कैसा बोलते हैं, कैसा रहते हैं। अब आपके पारंपरिक तौर पर कैसे कहते हैं, आप हम लोग जाते हैं ना, आप जानते हैं कैसे फलनमा कहले बा कि न बाने कुछ और ना कैलस न चला बात या छोड़ दे आगे। तो ये सब बतिया छोड़ दा बात ठीक बा, लेकिन बतिया छोड़ने के बीच में मतलब कोनो महिला की इज्जत के साथ आप ऐसे थोड़ी कह सकें। यहाँ गलत है, इज्जत नहीं, हम सम्मान है हम लोगों का, महिलाओं का, ये गलत है। वो लोगों के पास जिसका कुछ राजनीति नहीं, वो इस तरह कोई इस तरह का इरादा ही नहीं। हम लोग तो सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं महिलाओं के लिए, ये कोई इरादा नहीं है इस तरीके का बोलने का। उसको हम लोगों ने हल्के फुल्के अंदाज में, मजाकिया अंदाज में हम लोग किए थे, उसको लोगों ने गलत ले लिया। बयान से आपको लगता है कि लोग आहत हैं, महिलाएं आहत हैं, महिलाओं के सम्मान के साथ ये खिलवाड़? किसी को आहत है तो मैंने कहा ना, शब्द हम वापस लेते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा दर्द है तो हम उसको वापस रात ही में बयान जारी कर दिया। अगर किसको अगर वापस मतलब किसी को से दर्द है तो मतलब आपको लगता है गलत था या नहीं था, ये बताइए। नहीं, हमारे हिसाब से गलत नहीं था। अगर उनके हिसाब से गलत है तो सब तो वापस लेते हैं ना। गलत आप अभी भी फिर उसी बात पर कायम है कि गलत नहीं? अरे हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग उसको भोजपुरी भाषा में अलग अलग प्रदेश का अलग भाषा अलग है, पर भावनाएं क्या है? नहीं, भावना कोई आहत करने का नहीं, भावना हमारा सम्मान का है, ऐसा कुछ नहीं है। संजय निषाद कानून पेच से घिरते दिखे तो भले ही माफी मांग ली, लेकिन कैमरे के सामने फिर इस बात को कबूलने से हिचकिचा रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती की है।
सद्भाव का भाषा है मन का कि किसी भी हर आदमी हम लोगों का है, मैं अलग नहीं है कि कोई उसको हम किसी को बोल रहे हैं, हम लोग का प्रेम सद्भाव का भाव। नहीं तो मतलब छू दिया लेकिन छोड़ा जाए था। नहीं भला हम कह रहे हैं कि वही है ना कि उसको किसी तरह का कि अंदाज था कि लोग उसको गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर उसको बतंगड़ बना रहे हैं। पर आपके हिसाब से वो ठीक था? नहीं, हमारे हिसाब से मतलब उसको हमने मतलब एक हम लोग उसको एक मजाकिया अंदाज में था, उसको गलत है ना। आज के मैंने जब कह दिया कोई आहत है तो उसको मैंने वापस ले लिया। खैर, अब कैसरबाग थाने में दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की कानूनी पहलुओं से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही आगे कोई कार्रवाई तय की जाएगी।